उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि नहीं है परंपरागत? तो बावड़ी हो गया, शुष्क पद्धति हो गया, बी खड़ीन हो गया, डी जोड़ हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क कृषि पद्धति। तो इनमें से कौन सी है जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? शुष्क कृषि पद्धति। तो वही क्या देखिए, राजस्थान की जल संरक्षण की विधियां। परंपरागत जल संरक्षण की विधि, इस विधि में नाड़ी, बावड़ी, टांका, टोबा, जालरा, आगोर, मदार, जोड़, खड़ीन, बावड़ी, कुई, तालाब, जिले इत्यादि शामिल है। आधुनिक जल संरक्षण की विधि, इस विधि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण एवं शुष्क पद्धति शामिल है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? अगला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 1964। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की है? 1964। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा स्थित है जैसलमेर में, सूरतगढ़ में, फलोदी में या बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। तो नाल अड्डा कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला इनकी व्याख्या दी कि जो राजस्थान के प्रमुख सैन्य हवाई अड्डे, सूरतगढ़ सैन्य हवाई अड्डा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, फलोदी हवाई अड्डा फलोदी जोधपुर में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में, उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में, जोधपुर हवाई अड्डा जोधपुर में। तो अगला क्वेश्चन है जो हिंदी से संबंधित है कि किस परिणामवाचक विशेषण नहीं है? ये पटवार 2011 में पूछा जा चुका है। सोहन 5 किलो दूध पी गया, किस में परिणामवाचक विशेषण है? तो सोहन 5 किलो, तो परिणाम बता रहा कितना है? 5 किलो। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। थोड़े से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े का मतलब होता है इसमें कुछ अनिश्चित है। रमन 5 केले खा गया, 5 केले का जो निश्चित है, जो परिणाम को नहीं दिखा रहा, संख्या को दिखा रहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है, या 4 किलो दूध का माप है, इन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। निश्चित परिणाम जैसे 5 किलो, 10 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला, 10 मीटर। अनिश्चित परिणामवाचक जैसे ढेर सारा, बहुत सा, कई किलो, 50 मन, तनिक, थोड़ा सी, जरा आदि। विशेष परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो इनका अंतर भी हम देखें। यदि विशेष्य मतलब जो संज्ञा सर्वनाम के आगे लगता है, पदार्थीय संज्ञा गिनी जाने वाली वस्तु हो या उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा उसे परिणामवाचक विशेषण माना जाए। जैसे सोहन 5 किलो दूध पी गया, क्या है? परिणामवाचक है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? संख्यावाचक। थोड़े परिणाम तो है लेकिन थोड़े दिखा दे रहे। अगला क्वेश्चन होगा हिंदी से संबंधित है। जब कर्ता स्वयं काम ने करे प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता स्वयं काम ने कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उससे वह कौन सी क्रिया होगी? तो वह होगी परिणता, जो प्रेरणा दे रहा है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन होगा, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये गुण है। ये हमारा 1 नंबर ही राइट आंसर है। ये भी पटवारी 2011 में पूछा जा सकता है। उसके पास 5 मीटर कपड़ा, इसकी कोई विशेषता नहीं है। 5 मीटर, इसमें कोई गुण नहीं। गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव क्वांटिटी, वे शब्द जो किसी संज्ञा, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष में अच्छा, बुरा, सरल, झूठा, दानी, कपटी, कृपण, ईमानदार आदि। रंग में काला, पीला, चमकीला, गुलाबी आदि। आकार में छोटा, बड़ा, तिकोना, चौकोर आदि।
स्वाद में खट्टा मीठा मधुर नमकीन कसेला आदि। स्पर्श खट्टा मीठा मधुर नमकीन कसेला आदि। स्पर्श कठोर मुलायम कोमल खुरदरा आदि। गंध में खुशबूदार सुगंधित सौंधा गंधहीन आदि। दिशा में उत्तरी पूर्वी पाश्चात्य पश्चिमोत्तर आदि। अवस्था में युवा बूढ़ा तरुण प्रौढ़ आदि। ये सब गुण स्थान में ग्रामीण देसी गुजराती राजस्थानी अलग अलग अमेरिकन ब्रिटेन ऐसे भी कह सकते हैं। काल में आधुनिक ताजा बासी आदि। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने सच्चाई लिखी, सच्चाई में कौन सा विशेषण है? बिहारी ने सच्चाई लिखी कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। संख्यावाचक विशेषण नंबर ऑफ एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। ये दो प्रकार के निश्चित संख्या, दो, चौथा, पहला, पांचा, चौगुना आदि। निश्चित संख्या विशेषण के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। इसके 6 बोध हो गए। अंक बोधक 1, 3, 5, आधा, सवा, डेढ़ आदि। क्रम बोधक पहला, चौथा, 11वां, 6वां, 20वां आदि। आवर्ती बोधक जिससे गुण का बोध हो जैसे दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। समुदाय बोधक इकट्ठा समूह का बोध जैसे दोनों, तीनों, चारों, सब के सब, सभी आदि। समुच्चय बोधक दर्जन, युग्म, जोड़ा, सैकड़ों, शतक, चालीसा, सच्चाई आदि। प्रत्येक बोधक या विभागवाचक प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कुछ, कई, बहुत, काफी, थोड़े, हजारों आदि। अगला क्वेश्चन होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तृतीय श्रेणी 2012 में सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले आते हैं। उन शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये किताब उठा लो, कोई आदमी मिलने आया है। कोई मतलब सार्वनाम, कोई विशेष में सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में है अंतर। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह लड़का बहुत चालाक है, सार्वनामिक विशेषण। यह काफी कमजोर है, ये सर्वनाम हो गया। उस घर में मेरा मित्र रहता है, उस घर में, ये सार्वनामिक, उस घर में रहता। ये आम पक्का है, वे कच्चा है। यहाँ ये सार्वनामिक और वे सर्वनाम है। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है वो हम बाद में व्याख्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा विशेषण हेतु असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य का मनुष्यता बनेगा, पुष्प को पुष्पित बनेगा, मधुर का माधुर्य बनेगा, राज का काज। ये गलत हो गया, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 4 नंबर। वाक्य को सम्मिलित कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम रोटी खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? से कर्मक। क्या खाता है? रोटी। वेदांत पढ़ता है, तो इसमें क्या है? कर्मक। विद्यार्थी शिक्षक से किताबें पढ़वाता है, तो कौन सी हो गई? प्रेरणात्मक। वे लड़का चल बसा, संयुक्त क्रिया। क्या इसमें? संयुक्त क्रिया। तो ए में 4 नंबर कौन सा है? तो ए में 4 नंबर 3 और 2 में, तो हमारा राइट आंसर। बी में कौन सा? 3 नंबर, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें 3 नंबर। लिखित नीर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो नीर उपसर्ग शब्द है उनमें नीर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो निराकरण नीर प्लस आकरण हो गया, निर्वास नीर प्लस आवास, निर्मल नीर प्लस मल हो गया, लेकिन नृत्य का नीर उपसर्ग से संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 1 नंबर। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस्साहस शब्द में दुस मतलब से आधा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर, 2 नंबर दुस। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है।
परिदर्शन में नियुक्त परि मतलब परि और दर्शन जिसे मिलकर परिदर्शन शब्द मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो CET 2024 में पूछा जा चुका है। कर्त प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कर्त प्रत्यय कितने? 5 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कर्त प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अर्थात क्रियापद से लगकर नए शब्द का निर्माण को उन्हें कर्त प्रत्यय कहते हैं। नए शब्दों को कृदंत कहते हैं। कर्त प्रत्यय 5 कर्तवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, करण और क्रियाबोधक। कर्तवाचक कर्त प्रत्यय जिस प्रत्यय से कार्य करने अर्थात कर्ता का बोध हो वह कर्तवाचक कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। यथा, करणीय, कारण, भगोड़ आदि। अक्कड़ में, पियक्कड़ में और गुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा? अक्कड़। हार जिसमें पालन में हार प्रत्यय, होनार में हार में, अक में लेख अक प्रत्यय, लेखक में और गायक में। क्रमवाचक करते हुए प्रत्यय जो क्रम यानी कोई वस्तु अर्थ को प्रकट करते हैं। यथा ऊना का अर्थ होता है बीच पल ऊना। ऊना जिसमें बिछोना, खेल में खोलना। नी प्रत्यय सूंग में सूंगनी, ओढ़नी, कतरनी। भाववाचक अर्थ प्रत्यय वे प्रत्यय जो भाव संज्ञा का निर्माण करते हैं। यथा आई, लिखाई। जैसे ए में मार, भार, लूट, तोल, पुकार। आ में पूज मतलब पूज, जा आ प्रत्यय, बुला आ प्रत्यय, भटका आ प्रत्यय, ई बोल प्लस ई, हंस प्लस ई, धमक प्लस ई, ओता समझ प्लस ओता। ती प्रत्यय बढ़त प्लस ई, उठत प्लस ई, चलत प्लस ई। ने प्रत्यय फिसल प्लस ने, एट प्लस ने, चल प्लस ने। अगला क्वेश्चन है जो वीडियो 2021 और ARO 2022 में पूछा जा चुका है। राजस्थान में निम्न से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर थली। कौन सा राइट आंसर होगा? थली। कौन सा है? थली। बालुका स्तूप युग मरुस्थलीय प्रदेश सैंड ड्यून एरिया। बालुका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निष्कर्षण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टिबे, दोरे साहित्य भाषा में दरियन, जैसलमेर की स्थानीय भाषा में आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। बालुका स्तूप के प्रकार है। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को। किसको कहा जाता है? चांदन नलकूप को। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जलपट्टी। क्या है? भूमिगत जलपट्टी। लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल पट्टी है, भौगोलिक प्लेट है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। यहाँ टेसरीकालीन औषधि चट्टानें में तेल व गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गड़ा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम द सन खाली जगह ड्यूरिंग द डे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? साइंस, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का बता रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में इसमें हमें एक ही दे रखा है साइंस, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है खाली जगह मीट हिमसेल्फ यस्टरडे। तो इसमें वर्ब पूछा है कि कौन सा आएगा? तो इसमें मेट आएगा। मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे आ गया मतलब जो भूतकाल का बता रहा है, तो इसमें भूतकाल में आपको पता होगा कि मेट सेकंड फॉर्म इसका प्रयोग होगा प्रेजेंट सिंपल में। As soon as he empty he went for a walk. As soon as he went for a walk. तो ये पास्ट में दो कार्यों के एक बारे में दूसरे में बात करें। पहले ही वेंट फॉर ए वॉक, तो इसका राइट आंसर पास्ट में आपको पता होगी हैड इटन, एक ही जो वर्ब 3 नंबर में दी है इसका राइट आंसर। देखिए यदि पास्ट में दो कार्य एक दूसरे के बाद होने का बोध हो रहा तो बाद में शुरू हो या समाप्त हुए कार्यों के लिए सिंपल पास्ट वेंट फॉर ए वॉक और कुछ समय पहले ही हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में खाना खाने का कार्य होना पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद घूमने जाना वाल का उल्लेख है, अतः खाने हेतु हेड इटन का प्रयोग होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर। देखिए जरूर देखिएगा। मलेरिया का वाहक परपोषक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, नन
नर एनोफ्लीज मच्छर, नर एडिस मच्छर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई। मलेरिया का वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। कौन सा होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्य नहीं जम जाए उसे कहते हैं हीमोफीलिया। मनुष्य के शरीर में थोड़ी सी चोट लगने से रक्त का थक्का न बनने के कारण शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव होता है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये एक आनुवंशिक विकार है। ये रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का होने के कारण ये रोग राज परिवार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड किसके कारण होता है? तो एड होता है विषाणु के कारण। आपको पता होगा सभी। एड वायरस का नाम है HIV, जिसका पूरा नाम मानव प्रतिरक्षी विषाणु ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। लगभग 90 से 120 मीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु। इसमें एक सूत्री RNA के समान टुकड़े ये चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। HIV के कारण होने वाले रोग को एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम, सेवक कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। एड्स के संक्रमण 3 मुख्य कारण है: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का आदान प्रदान तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। एड्स का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटीवायरल रेट्रोविरजिन ARV का सख्ती के साथ पालन करने से काफी हद तक इस रोग का बढ़ना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन HIV के लिए प्रयुक्त है, तो इसका पूरा आंसर होगा इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर। DPT का टीका रोग के लिए नहीं होता है। DPT काली खांसी में लगाया जाता है, टिटनेस में लगाया जाता है, डिप्थीरिया में लगाया जाता है, लेकिन पोलियो में DPT का टीका नहीं लगाया जाता। एक मनुष्य में 44X0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वे है। तो X44 गुणसूत्र में इसका राइट आंसर होगा टंडन सिंड्रोम। कौन सा होगा?